नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर अब तक हमने क्लॉज 8.1 और 8.2 में समझा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को कैसे प्लान और कंट्रोल करती है और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कमिट करने से पहले कैसे क्लियरली रिव्यू किया जाता है। अब हम क्लॉज 8 का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। क्लॉज 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि क्लॉज 8.3 हर ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होता, लेकिन जहां लागू होता है वहां ये क्लॉज QMS का बैकबोन बन जाता है। क्लॉज 8.3 उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजाइन या डेवलप करती हैं, यानी जहां कस्टमर सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं देता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन खुद सॉल्यूशन क्रिएट करती है। आईएसओ यहाँ एक सीधा सवाल पूछता है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या वह प्रोसेस प्लान, कंट्रोल्ड और वेरीफाइड है या फिर बस एक्सपीरियंस और ट्रायल एंड एरर पर चल रहा है। क्लॉज 8.3 यह एंश्योर करता है कि डिजाइन एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्ड हो, कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली कंसिडर हो, रिस्क अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई हो, डिजाइन एरर्स प्रोडक्शन या कस्टमर तक न पहुंचे। आईएसओ का फोकस यह नहीं है कि आप कितना इनोवेटिव डिजाइन करते हैं, बल्कि यह है कि जो डिजाइन आप डेवलप कर रहे हैं वह फिट फॉर यूज, सेफ और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हो। डिजाइन स्टेज में हुई गलती सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक बन जाती है, क्योंकि वही गलती आगे जाकर प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन और कस्टमर कंप्लेंट्स में मल्टीप्लाई होती है। इसलिए क्लॉज 8.3 हमें सिखाता है कि डिजाइन को इंस्पिरेशन से नहीं, डिसिप्लिन और कंट्रोल से मैनेज किया जाए। आगे हम समझेंगे डिजाइन कब एप्लीकेबल है, डिजाइन प्लानिंग कैसे होती है, इनपुट्स, कंट्रोल्स और आउटपुट्स क्या होते हैं, रिव्यू, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, और ऑडिट में कहां ऑर्गेनाइजेशंस गलती करती हैं। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.3 डिजाइन और डेवलपमेंट। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि क्लॉज 8.3 किन ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है। ये क्लॉज उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजाइन या डेवलप करती हैं। इसमें शामिल हो सकता है न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमाइज्ड कस्टमर सॉल्यूशंस, सर्विस डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कस्टमर के डिजाइन पर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो क्लॉज 8.3 एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जहां भी डिजाइन डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन लेती है वहां ये क्लॉज पूरी तरह लागू होता है। अब समझते हैं कि आईएसओ डिजाइन और डेवलपमेंट को इतना क्रिटिकल क्यों मानता है। डिजाइन स्टेज पर लिए गए डिसीजंस पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इंपैक्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी, सेफ्टी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी और कॉस्ट। अगर डिजाइन वीक है तो प्रोडक्शन में कंट्रोल रखने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आईएसओ मानता है कि डिजाइन में हुई गलती सबसे महंगी गलती होती है, क्योंकि वही आगे चलकर रीवर्क, स्क्रैप, कस्टमर कंप्लेंट्स, वारंटी इश्यूज का कारण बनती है। इसीलिए क्लॉज 8.3 यह एंश्योर करता है कि डिजाइन एक्टिविटीज रैंडम या एक्सपीरियंस बेस्ड ना हो, बल्कि प्लान्ड और कंट्रोल्ड हो। अब देखते हैं इस क्लॉज का स्कोप क्या है। क्लॉज 8.3 पूरे डिजाइन लाइफ साइकिल को कवर करता है, जिसमें शामिल है डिजाइन प्लानिंग, डिजाइन इनपुट्स, रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स, रिस्क्स, डिजाइन कंट्रोल्स, रिव्यू, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिजाइन आउटपुट्स, डिजाइन चेंजेस। ये स्कोप सिर्फ न्यू प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, यह मॉडिफिकेशंस, अपग्रेड्स और इंप्रूवमेंट्स पर भी लागू होता है। आईएसओ का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि डिजाइन प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड, रिव्यूड और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप है। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन और डेवलपमेंट कंट्रोल। अब समझते हैं कि डिजाइन और डेवलपमेंट कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल पर्पस है कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से मीट करना। डिजाइन कंट्रोल यह एंश्योर करता है कि कस्टमर की जरूरतें सही तरह से डिजाइन फीचर्स में कन्वर्ट हों। एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स डिजाइन स्टेज पर ही कंसिडर हों। अगर डिजाइन स्टेज पर ही रिक्वायरमेंट्स मिस हो जाएं, तो आगे चलकर प्रोडक्ट या सर्विस नॉन कंप्लायंट हो सकती है, अनसेफ हो सकती है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाती।
डिजाइन कंट्रोल प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही पकड़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं रिस्क और कॉस्ट रिडक्शन की। आईएसओ यह मानता है कि डिजाइन स्टेज पर कंट्रोल रखना सबसे कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। अर्ली डिजाइन कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल रिस्क पहचान सकती है, डिजाइन एरर्स को समय रहते पकड़ सकती है, लेट स्टेज चेंजेस से बच सकती है। प्रोडक्शन या डिलीवरी के बाद डिजाइन इश्यू फिक्स करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसमें रीवर्क, स्क्रैप, डिले और कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन जुड़ जाता है। डिजाइन फेज में इश्यू फिक्स करना हमेशा सस्ता और आसान होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट और रिपीटेबल आउटकम्स। कंट्रोल डिजाइन प्रोसेस यह एंश्योर करता है कि डिजाइन रिलायबली मैन्युफैक्चर या डिलीवर किया जा सके, अननेसेसरी वेरिएशन कम हो, नॉलेज डॉक्यूमेंटेड और रीयूज्ड हो। जब डिजाइन रिपीटेबल होता है तो क्वालिटी स्टेबल रहती है और ऑर्गेनाइजेशन आसानी से स्केल कर पाती है। डिजाइन और डेवलपमेंट कंट्रोल का एक और बड़ा बेनिफिट है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। डिजाइन अकेले इंजीनियरिंग का काम नहीं होता। इफेक्टिव डिजाइन कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं इंजीनियरिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, परचेस, सर्विस या सपोर्ट टीम्स। जब सभी फंक्शंस डिजाइन स्टेज पर जुड़े होते हैं तो डिजाइन प्रैक्टिकल होता है, फीजिबल होता है, एक्चुअल यूज के लिए फिट होता है। यही रीजन है कि आईएसओ डिजाइन कंट्रोल को ओवरऑल क्यूएमएस परफॉर्मेंस से डायरेक्टली जोड़ता है। 8.3.1 जनरल व्हेन डिजाइन और डेवलपमेंट अप्लाइज। अब क्लॉज 8.3 के अंदर सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजाइन और डेवलपमेंट आखिर कब एप्लीकेबल होता है। आईएसओ ये साफ कहता है कि क्लॉज 8.3 तब लागू होता है जब ऑर्गेनाइजेशन खुद डिजाइन से जुड़ा कोई डिसीजन लेती है, यानी यह क्लॉज एप्लीकेबल है जब ऑर्गेनाइजेशन नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिजाइन करती है, एग्जिस्टिंग डिजाइन में मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करती है, कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन डेवलप करती है। सिंपल रूल याद रखिए, अगर डिजाइन का डिसीजन परफॉर्मेंस, सेफ्टी या कंप्लायंस को इंपैक्ट करता है तो क्लॉज 8.3 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है प्रोडक्ट डिजाइन और सर्विस डिजाइन को लेकर। प्रोडक्ट डिजाइन में आमतौर पर शामिल होता है ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल्स का सिलेक्शन, डायमेंशंस, टॉलरेंसेस, स्ट्रेंथ आदि, जबकि सर्विस डिजाइन में शामिल हो सकता है सर्विस डिलीवरी फ्लो, रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेथड ऑफ सर्विस एग्जीक्यूशन। आईएसओ 9001 दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देता है। सर्विस डिजाइन भी उतना ही क्रिटिकल है जितना प्रोडक्ट डिजाइन। अब सवाल आता है, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन पर क्लॉज 8.3 लागू होता है? आंसर है नहीं, हमेशा नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के दिए हुए ड्राइंग्स या स्पेसिफिकेशंस पर ही काम करती है, डिजाइन में कोई चेंज करने का अथॉरिटी नहीं रखती, केवल मैन्युफैक्चरिंग या एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी निभाती है, तो ऐसे केस में क्लॉज 8.3 को जस्टिफाइबली एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक्सक्लूजन क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, एविडेंस के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। सिर्फ बोल देना कि हम डिजाइन नहीं करते ऑडिट में एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्लॉज 8.3.1 का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि अगर डिजाइन लागू होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्रोसेस एस्टैब्लिश करना होगा, उसे इंप्लीमेंट करना होगा और टाइम के साथ मेंटेन करना होगा। आईएसओ इनफॉर्मल, एडहॉक या चलते चलते डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। डिजाइन कंट्रोल सिस्टमैटिक होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या असम्पशंस पर बेस्ड। 8.3.2 डिजाइन और डेवलपमेंट प्लानिंग। अब हम आते हैं क्लॉज 8.3.2 डिजाइन और डेवलपमेंट प्लानिंग पर। यहां आईएसओ साफ कहता है कि डिजाइन कोई अचानक होने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन प्लानिंग का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन शुरू करने से पहले यह प्लान करना होता है कि डिजाइन किन किन स्टेजेस में होगा, हर स्टेज पर क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, कहां रिव्यू होगा, कहां वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होगी। प्लानिंग यह एंश्योर करती है कि डिजाइन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और बीच में कंफ्यूजन या रिवर्क न हो। अब बात करते हैं डिजाइन स्टेजेस और माइलस्टोन्स की। डिजाइन प्लानिंग में ये डिफाइन होना चाहिए कॉन्सेप्ट स्टेज, डिटेल्ड डिजाइन स्टेज, प्रोटोटाइप या ट्रायल स्टेज, फाइनल डिजाइन रिलीज। माइलस्टोन्स ये बताते हैं कि डिजाइन किस पॉइंट पर पहुंचा है,
और अगला स्टेप कब स्टार्ट होगा। ये स्ट्रक्चर डिजाइन को ट्रैकेबल और कंट्रोलेबल बनाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरफेसेस। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि प्लानिंग में साफ लिखा हो कौन डिजाइन के किस हिस्से का ओनर है, क्वालिटी टीम कब और कैसे इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्शन या सर्विस टीम से इनपुट्स कब लिए जाएंगे। जब रोल्स क्लियर होते हैं तो गैप्स, असम्पशंस और ब्लेम कल्चर नहीं बनता। डिजाइन, क्वालिटी, प्रोडक्शन और सर्विस सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं। अब बात करते हैं रिस्क्स और रिसोर्सेज की। डिजाइन प्लानिंग सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी देखना होता है क्या डिजाइन टेक्निकली फीजिबल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्पिटेंट पीपल हैं, क्या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, टूल्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर रिस्क्स पहले आइडेंटिफाई कर लिए जाएं, तो बाद में कॉस्टली चेंजेस से बचा जा सकता है। रिस्क बेस्ड प्लानिंग डिजाइन फेलियर्स को अर्ली स्टेज में रोकती है। अब समझते हैं डिजाइन प्लान स्टैटिक क्यों नहीं होता। आईएसओ मानता है कि डिजाइन के दौरान नई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, स्कोप चेंज हो सकता है, टेस्टिंग से नई लर्निंग मिल सकती है। इसलिए डिजाइन प्लान को अपडेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्लानिंग एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट के साथ इवॉल्व करता है। 8.3.3 डिजाइन और डेवलपमेंट इनपुट्स। अब हम आते हैं क्लॉज 8.3.3 डिजाइन और डेवलपमेंट इनपुट्स पर। अगर क्लॉज 8.3.2 में हमने डिजाइन की प्लानिंग समझी, तो 8.3.3 में आईएसओ यह इंश्योर करता है कि जिस इंफॉर्मेशन पर डिजाइन किया जा रहा है वह सही, कंप्लीट और रिलायबल हो। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन इनपुट्स का मतलब क्या है। डिजाइन इनपुट्स वह सारी इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर डिजाइन डेवलप किया जाता है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि डिजाइन इनपुट्स में कम से कम यह शामिल हो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस नीड्स, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर इनपुट गलत है तो डिजाइन चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, आउटपुट फिर भी फेल करेगा। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन आती है, पास्ट नॉलेज का यूज। आईएसओ यह नहीं चाहता कि हर बार डिजाइन जीरो से स्टार्ट हो। डिजाइन इनपुट्स में यह भी कंसिडर होना चाहिए प्रीवियस या सिमिलर डिजाइन्स, पास्ट फेलियर्स और लेसन्स लर्न, फील्ड फीडबैक और कस्टमर कंप्लेंट्स, नोन रिस्क्स और फेलियर हिस्ट्री। जब ऑर्गेनाइजेशन पुरानी मिस्टेक से सीखती है तो वही एरर्स बार बार रिपीट नहीं होते। अब बात करते हैं क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की। आईएसओ साफ कहता है कि डिजाइन इनपुट्स क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपस में कन्फ्लिक्टिंग नहीं होने चाहिए। अगर कस्टमर ड्राइंग कुछ और कह रही है और स्पेसिफिकेशन कुछ और, तो डिजाइन स्टार्ट करना ही गलत है। अनक्लियर या कन्फ्लिक्टिंग इनपुट्स को पहले रिजॉल्व करना मैंडेटरी है। अब समझते हैं इनपुट रिव्यू क्यों जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन इनपुट्स रिव्यू करने होते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि इनपुट्स डिजाइन के लिए एडिक्वेट हैं, कोई गैप या मिसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी या एरर मौजूद नहीं है। ये रिव्यू डिजाइन टीम को ये कॉन्फिडेंस देता है कि वे सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और सिर्फ रिव्यू काफी नहीं है, अप्रूवल भी जरूरी है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि डिजाइन इनपुट्स रिव्यूड हों, अप्रूव्ड हों और कंट्रोल्ड हों। अप्रूव्ड इनपुट्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है कि यही इंफॉर्मेशन डिजाइन का बेस बनेगी। क्लॉज 8.3.3 का कॉम मैसेज बहुत सिंपल है, रॉन्ग इनपुट्स इक्वल्स रॉन्ग डिजाइन, क्लियर इनपुट्स इक्वल्स करेक्ट डिजाइन। 8.3.4 डिजाइन और डेवलपमेंट कंट्रोल्स। अब हम पहुंचते हैं क्लॉज 8.3.4 डिजाइन और डेवलपमेंट कंट्रोल्स पर। यह क्लॉज डिजाइन प्रोसेस का हार्ट माना जाता है क्योंकि यही आईएसओ इंश्योर करता है कि डिजाइन सिर्फ बनाया ही न जाए बल्कि चेक, वेरीफाई और वैलिडेट भी किया जाए। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन कंट्रोल्स का पर्पस क्या है। डिजाइन कंट्रोल्स का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि डिजाइन आउटपुट्स डिजाइन इनपुट्स को करेक्टली मीट करें, रिस्क अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई और रिड्यूस हों, एरर्स प्रोडक्शन या सर्विस डिलीवरी से पहले ही पकड़ में आ जाएं। आईएसओ जानता है कि डिजाइन स्टेज की गलती प्रोडक्शन में जाकर बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए कंट्रोल डिजाइन में ही लगाया जाता है। अब पहला कंट्रोल है डिजाइन रिव्यू। डिजाइन रिव्यू प्लान स्टेजेस पर किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि डिजाइन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, कोई गैप, रिस्क या प्रॉब्लम तो नहीं है।
कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अब भी अलाइन है या नहीं। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिव्यूज में सिर्फ डिजाइन टीम नहीं बल्कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स शामिल हों, जैसे क्वालिटी, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, परचेस या सर्विस मैनेजमेंट जहां एप्लीकेबल हो। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इक्वल्स अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन। अब आता है डिजाइन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता है, डिड वी डिजाइन इट करेक्टली, यानी क्या हमने डिजाइन इनपुट्स को सही तरीके से फॉलो किया। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है कैलकुलेशंस और सिम्युलेशंस, ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस से कंपैरिजन, प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन, लैब टेस्ट्स या बेंच टेस्ट्स। वेरिफिकेशन का फोकस हमेशा इनपुट रिक्वायरमेंट्स पर होता है। ये चेक करता है कि डिजाइन टेक्निकली सही है या नहीं। अब अगला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है डिजाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन का सवाल अलग होता है, डज द डिजाइन मीट द इंटेंडेड यूज, यानी क्या ये डिजाइन रियल लाइफ यूज में काम करेगा। वैलिडेशन में एक्टिविटीज हो सकती हैं पायलट रन्स, फील्ड ट्रायल्स, कस्टमर अप्रूवल या एक्सेप्टेंस। वेरिफिकेशन कहता है डिजाइन सही बना है, वैलिडेशन कहता है डिजाइन सही काम भी करता है। दोनों अलग हैं और दोनों मैंडेटरी हैं जहां एप्लीकेबल हो। आईएसओ का क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि रिव्यूज प्लान्ड हो, वेरिफिकेशन डिफाइंड हो, वैलिडेशन प्रैक्टिकल हो और रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हो। क्लॉज 8.3.4 डिजाइन को गैसवर्क से निकालकर कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस बनाता है। 8.3.5 डिजाइन और डेवलपमेंट आउटपुट्स। अब हम डिजाइन प्रोसेस के उस स्टेज पर आते हैं जहां सारी प्लानिंग, इनपुट्स और कंट्रोल्स एक टेंजिबल फॉर्म में सामने आते हैं। डिजाइन और डेवलपमेंट आउटपुट्स। सबसे पहले समझते हैं कि डिजाइन आउटपुट्स होते क्या हैं। डिजाइन आउटपुट्स दरअसल डिजाइन प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट्स होते हैं जो आगे प्रोडक्शन, सर्विस या डिलीवरी में यूज किए जाते हैं। इनमें शामिल हो सकता है ड्राइंग्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बिल ऑफ मटेरियल्स, बॉम, सर्विस प्रोसीजर्स या वर्कफ्लोज, सॉफ्टवेयर, मैनुअल्स या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। आईएसओ के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट्स क्लियर, यूजेबल और अनएम्बिग्युअस हो ताकि ऑपरेशंस में कंफ्यूजन न हो। अब आईएसओ की पहली एक्सपेक्टेशन यह है कि डिजाइन आउटपुट्स डिजाइन इनपुट्स को मीट करें, यानी आउटपुट्स को यह एंश्योर करना होगा कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुए हैं, फंक्शनल और परफॉर्मेंस नीड्स कवर्ड हैं, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एड्रेस किए गए हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्लियरली डिफाइंड है जहां एप्लीकेबल हो। अगर आउटपुट इनपुट को सैटिस्फाई नहीं करता तो डिजाइन टेक्निकली इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है आउटपुट्स का ऑपरेशनल यूज। आईएसओ कहता है कि डिजाइन आउटपुट्स सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये ऑपरेशंस के लिए वर्किंग टूल्स हैं। आउटपुट्स ऐसे होने चाहिए कि वे एनेबल करें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस डिलीवरी, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग एक्टिविटीज, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन या मेंटेनेंस। अगर डिजाइन आउटपुट अनक्लियर है तो प्रोडक्शन अपने असम्पशंस लगाएगा और वहीं से डिफेक्ट्स, रीवर्क और डिलेज शुरू होते हैं। इसलिए आईएसओ क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि डिजाइन आउटपुट्स डाउनस्ट्रीम यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाएं, जैसे प्रोडक्शन टीम, क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम, सर्विस या मेंटेनेंस टीम। डिजाइन तभी सक्सेसफुल है जब उसे इंप्लीमेंट करना आसान हो। अब आता है अप्रूवल बिफोर रिलीज। आईएसओ बहुत क्लियर है कि डिजाइन आउटपुट्स को यूज करने से पहले रिव्यू किया जाना चाहिए, अप्रूवल लिया जाना चाहिए और कंट्रोल तरीके से रिलीज किया जाना चाहिए। अनअप्रूव्ड या ड्राफ्ट आउटपुट्स का यूज सीधा नॉन कन्फॉर्मेंस है। अप्रूवल यह एंश्योर करता है कि आउटपुट कंप्लीट है, रिस्क्स एड्रेस हो चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। इस क्लॉज का को मैसेज यह है, गुड डिजाइन इक्वल्स क्लियर, अप्रूव्ड, यूजेबल आउटपुट्स। 8.3.6 डिजाइन और डेवलपमेंट चेंजेस। अब हम डिजाइन प्रोसेस के उस स्टेज पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा रिस्क छिपा होता है, डिजाइन और डेवलपमेंट चेंजेस। सबसे पहले समझते हैं कि डिजाइन चेंजेस कब और क्यों होते हैं। डिजाइन चेंजेस किसी भी स्टेज पर आ सकते हैं, जैसे कस्टमर फीडबैक या न्यू रिक्वायरमेंट्स आने पर, टेस्टिंग या वैलिडेशन के दौरान टेक्निकल इश्यूज मिलने पर, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अपडेट्स के कारण, इंटरनल इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होने पर। आईएसओ का साफ कहना है कि डिजाइन से जुड़ा हर चेंज कंट्रोल्ड होना चाहिए। इनफॉर्मल या वर्बल चेंजेस यहां एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आईएसओ की अगली एक्सपेक्टेशन है
रिव्यू और कंट्रोल ऑफ डिजाइन चेंजेस। कोई भी डिजाइन चेंज इंप्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना होता है कि चेंज प्रॉपर्ली रिव्यूड हो, ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा अप्रूव्ड हो, क्वालिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस पर इम्पैक्ट के लिए असेस्ड हो। अनकंट्रोल्ड डिजाइन चेंजेस अक्सर नए डिफेक्ट्स, सेफ्टी इश्यूज या कस्टमर कंप्लेंट्स पैदा करते हैं। इसके बाद आता है डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। आईएसओ यह एक्सपेक्ट करता है कि डिजाइन चेंज का असर केवल डिजाइन तक सीमित न देखा जाए। चेंज का इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस पर, सप्लायर्स और परचेस्ड मटेरियल्स पर, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग मेथड्स पर, डॉक्यूमेंटेशन, सॉप्स और ट्रेनिंग नीड्स पर। अगर इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया तो प्रोडक्शन ग्राउंड पर सरप्राइजेस मिलते हैं और वही ऑडिट फाइंडिंग्स बनते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करना। ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है जिसमें क्लियरली दिखे चेंज की नेचर क्या थी, चेंज का रिव्यू और अप्रूवल किसने किया, चेंज के कारण कौन कौन से एक्शंस लिए गए। ये रिकॉर्ड्स ये प्रूव करते हैं कि डिजाइन चेंजेस प्लान्ड, इवैल्यूएटेड और कंट्रोल्ड तरीके से हुए हैं, ना कि प्रेशर या शॉर्टकट में। इस क्लॉज का कॉ मैसेज बहुत सिंपल है। डिजाइन चेंज अनअवॉइडेबल है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिजाइन चेंज अनएक्सेप्टेबल है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन को इंप्रूव करती हैं, लेकिन हर चेंज को सोच समझकर, रिस्क एसेस करके और डॉक्यूमेंटेड तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.3। अब समझते हैं क्लॉज 8.3 में ऑडिट्स के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी नॉन कन्फॉर्मिटीज निकलती हैं और आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे कॉमन इशू होता है डिजाइन एक्टिविटीज का प्रॉपर्ली प्लान न होना। ऑडिटर्स को कई ऑर्गेनाइजेशंस में यह दिखता है कि डिजाइन के क्लियर स्टेजेस डिफाइंड नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन नहीं की गई हैं, रिव्यू, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन एक्टिविटीज प्लान नहीं है। डिजाइन इनफॉर्मल तरीके से चल रहा होता है, कभी इंजीनियर डिसाइड कर रहा है, कभी कस्टमर के कहने पर चेंज हो रहा है। आईएसओ के लिए यह एक्सेप्टेबल नहीं है। लैक ऑफ डिजाइन प्लानिंग इक्वल्स डायरेक्ट नॉन कन्फॉर्मिटी। दूसरा बड़ा गैप होता है इनकम्प्लीट या अनक्लियर डिजाइन इनपुट्स। ऑडिट्स में अक्सर पाया जाता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह कैप्चर्ड नहीं है, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी नीड्स कंसिडर नहीं की गई हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिफाइंड नहीं है। जब इनपुट्स ही इनकम्प्लीट होते हैं तो आउटपुट भी इनकम्प्लीट या रॉन्ग ही होगा। रिजल्ट रॉन्ग डिजाइन, रीवर्क, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन और अल्टीमेटली ऑडिट फाइंडिंग। तीसरी मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी जुड़ी होती है डिजाइन रिव्यूज, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के एब्सेंस से। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रिव्यू स्किप कर दिए जाते हैं, वेरिफिकेशन किया जाता है लेकिन वैलिडेशन नहीं, या एक्टिविटीज तो होती हैं लेकिन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। आईएसओ असम्पशंस पर नहीं चलता। ऑडिटर्स हमेशा पूछते हैं रिव्यू कहाँ है, वेरिफिकेशन कैसे किया, वैलिडेशन का प्रूफ दिखाए। एविडेंस नहीं है, एक्टिविटी हुई ही नहीं मानी जाती। एक बहुत सीरियस इशू होता है अनकंट्रोल्ड डिजाइन चेंजेस। ऑडिटर्स देखते हैं कि डिजाइन चेंजेस रिव्यू के बिना किए गए, अप्रूवल नहीं ली गई, इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुए। डिजाइन चेंज अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसका असर प्रोडक्शन, सप्लायर, इंस्पेक्शन और कस्टमर तक पहुंचता है। इसी वजह से अनकंट्रोल्ड डिजाइन चेंज को ऑडिटर्स मेजर रिस्क मानते हैं। क्लॉज 8.3 का मैसेज यहां बहुत क्लियर है। डिजाइन क्रिएटिविटी अलाउड है लेकिन डिजाइन कंट्रोल मैंडेटरी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन को फ्लेक्सिबल रखती हैं लेकिन प्रोसेस को डिसिप्लिन और डॉक्यूमेंटेड। यही डिफरेंस है एक कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिट प्रोन ऑर्गेनाइजेशन में। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब क्लॉज 8.3 को रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए कि डिजाइन कंट्रोल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्यों इतना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। एक कंपनी ने एक नया कंपोनेंट लॉन्च किया लेकिन डिजाइन स्टेज पर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं की गई। डिजाइन टेक्निकली ठीक लग रहा था लेकिन रियल यूज कंडीशंस में टेस्ट नहीं हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि फील्ड फेलियर्स आने लगे, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ी, वारंटी क्लेम्स बढ़ गए। रूट कॉज एनालिसिस में साफ दिखा कि डिजाइन कंट्रोल वीक था। करेक्टिव एक्शन में ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेज वाइज डिजाइन रिव्यूज इंट्रोड्यूस किए, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को मैंडेटरी बनाया, क्रॉस फंक्शनल अप्रूवल प्रोसेस लागू किया। आउटकम बहुत क्लियर था, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिलायबल हो गई, फेलियर्स बंद हुए,
वारंटी क्लेम्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि डिजाइन में की गई छोटी सी चूक प्रोडक्शन स्टेज पर बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। अब देखते हैं सर्विस डिजाइन का एग्जाम्पल। एक लॉजिस्टिक्स फर्म ने अपना डिलीवरी मॉडल रीडिजाइन किया ताकि फास्टर सर्विस दी जा सके। डिजाइन तो बना दिया गया, लेकिन सर्विस फ्लो की प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हुई। इनिशियल रोल आउट में डिलीवरी डिलेज होने लगे, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आए, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन बढ़ी। रिव्यू में पता चला कि सर्विस प्रोसेस को पायलट लेवल पर टेस्ट ही नहीं किया गया था। फिक्स के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ने पायलट टेस्टिंग किया, कस्टमर और फील्ड फीडबैक कलेक्ट किया, सर्विस फ्लो को रिफाइन किया। रिजल्ट ये निकला कि सर्विस एग्जीक्यूशन स्मूथ हो गया, डिलेज खत्म हुए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई। यह एग्जाम्पल बताता है कि सर्विस डिजाइन में भी वैलिडेशन उतनी ही जरूरी है जितनी प्रोडक्ट डिजाइन में। अब देखते हैं डिजाइन चेंज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक कस्टमर ने प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद लेट स्टेज डिजाइन मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट की। ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने चेंज का इम्पैक्ट रिव्यू किया, अपडेटेड ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस जारी किए, प्रोडक्शन और क्वालिटी टीम्स को इन्फॉर्म किया। रिजल्ट ये हुआ कि चेंज स्मूथली इंप्लीमेंट हुआ, कोई एरर या डिले नहीं आया, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। यह एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि कंट्रोल डिजाइन चेंजेस बिजनेस को नुकसान नहीं, स्टेबिलिटी देते हैं। अब क्लॉज 8.3 से जुड़े की टेकअवेज समझते हैं। डिजाइन एक्टिविटीज को हमेशा एग्जीक्यूशन से पहले प्लान करना जरूरी है। इनपुट्स क्लियर, कंप्लीट और अप्रूव्ड होने चाहिए ताकि डिजाइनर्स असम्पशंस पर काम न करें। डिजाइन आउटपुट्स को रिव्यू, वेरीफाई और वैलिडेट करना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिजाइन चेंजेस कभी भी अनकंट्रोल्ड नहीं होने चाहिए। क्लॉज 8.3 का एसेंस यही है। राइट डिजाइन, कंट्रोल्ड प्रोसेस, राइट डिलीवरी, सैटिस्फाइड कस्टमर्स। अगर डिजाइन सही तरीके से कंट्रोल में है तो डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स खुद ब खुद कम हो जाती हैं।